Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.5 रेजिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। नैतिक मानकों का स्तर हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। What suggestions can you give to raise people's ethical standards? Well, read the following suggestions and see if you agree with them. आप लोगों को उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या सुझाव दे सकते हैं जिनसे उनका नैतिक स्तर बढ़े। ठीक है, आइए अब हम लोग नीचे कुछ सजेशंस पढ़ेंगे और देखते हैं कि आप इनसे सहमत होते हैं या नहीं। पब्लिक डिस्क्लोजर एंड पब्लिसिटी, सार्वजनिक तौर पर प्रकट और प्रचार। अनएथिकल एंड करप्ट वर्कर्स शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। अब वो कर्मचारी जो अनैतिक हैं, जो भ्रष्टाचार से सम्मिलित हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनको उनके काम के प्रति जिम्मेदार ठहराना चाहिए और उनको दंड भी देना चाहिए। Such irresponsible persons should be exposed and they should be criticized and or suitably punished. अब ऐसे जो गैर जिम्मेदार लोग होते हैं इनका पर्दाफाश होना चाहिए और उन्हें उचित सजा मिलनी चाहिए, उनकी आलोचना होनी चाहिए। Withdrawal of certain privileges and benefits may force them to mend their ways. अब उनके जो कुछ विशेषाधिकार होते हैं, उनको कुछ सुविधाएं जो दी जाती हैं वो वापस ले लेना चाहिए। अब ये कौन से विशेषाधिकार हैं, जो सुविधाएं हैं? अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा, या अगर आपके घर पे कोई जॉब करता है, रिलेटिव में कोई जॉब करता है, तो आपको पता होगा कि उनको बहुत सारा प्रिविलेजेस मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। तो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो ये प्रिविलेजेस, ये सुविधाएं, ये विशेषाधिकार उनसे छीन लेना चाहिए। Bringing their wrongdoings to the notice of family members and colleagues can also create social embarrassment for them. अब देखिए, परिवार के जो सदस्य हैं या जो सहकर्मी हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके सामने उनकी गलतियों को, जो वो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्ट काम कर रहे हैं, वो जो गलत काम कर रहे हैं, उनके कारनामों को लाना चाहिए। ठीक है, ताकि उनको सबके सामने सार्वजनिक सार्वजनिक शर्मिंदगी की भावना आए। ठीक है, सोशल एम्बैरेसमेंट होता है सामाजिक शर्मिंदगी। This would also act as a warning for others who may be becoming slack. अब ये उन लोगों के लिए भी चेतावनी होगी जो कि हो सके तो गलत काम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक को जब सज़ा मिलता है ना तो दूसरे डर जाते हैं कि देखिए वो गलत किया तो उसके संग ऐसा हुआ, अब हमको गलत नहीं करना है। और याद रखिएगा, जीवन में गलत करके आप भले कुछ पल के लिए आप आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर लंबे दौर की बात करूं तो आप बहुत पछताएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एग्ज़ाम में चीट करके पास हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप अभी तो पास हो जा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में काफ़ी सालों बाद जब आपको नौकरी करना होगा, जब आपको काम करना होगा, तब आप पछताएंगे कि काश जब पढ़ाई का समय था अच्छे से पढ़ लिए होते। इसलिए अभी नीतियों को, नियम को मानिए और अच्छे से पढ़िए। अब यहाँ देखिए लिखा है प्रिपरेशंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, अब जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको बनाना, a clear statement of the ethics in any situation and their strict implementation is very vital. अब देखिए क्या नीतियां होंगी, ये स्पष्ट रूप से बना देना चाहिए कि हर एक परिस्थिति में क्या नीतियां होंगी। ठीक है, और अगर कोई नीतियों को तोड़ता है, ठीक है, तो उसके संग क्या होगा, और जो नीतियां बनाई गई हैं उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। Such a code of work ethics makes our expectations clearly to known to others. अब ये जो कोड ऑफ वर्क एथिक्स है, ठीक है, ये हमारे उद्देश्य, हम जो चाहते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए और ये सबको पता होना चाहिए। उदाहरण के रूप में ऑफिस कितना बजे आना है, ये सबको पता होना चाहिए और सबको ये नियम मानना चाहिए। For example, if the code of ethics is written and displayed on a board in the front office of the organization, the employees will be able to see and follow them. उदाहरण के लीजिए, मान लीजिए कोई ऑफिस है, उसका जो नियम है, जो कोड ऑफ एथिक्स है, वो जो संस्था है उसके फ्रंट ऑफिस में लिख कर सामने लगा दिया गया है बोर्ड में। तो जितने भी कर्मचारी हैं वो उसको देखेंगे और उसको
फॉलो करेंगे। जैसे बहुत सारे ऑफिस में कितने बजे आना है, कितने बजे छुट्टी होगा, कितने बजे लंच आवर्स है, ब्रेक है, वो लिखा रहता है। बहुत सारे नियम कानून लिखे रहते हैं, तो वो सबके लिए होते हैं और सबको मानना भी पड़ता है। This way, the employees will be able to apply and integrate ethical concepts into their works. तो इस तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर पाएंगे, जो उनके नैतिक अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उनको काम में ला पाएंगे और अपने दिनचर्या में, अपने हर रोज के काम में उसको लागू कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा कि नियम क्या है, किस तरह से काम करना है, और ये भी है कि ये नियम सबके लिए है। तो जब सबके लिए है तो सब मानेंगे। नेक्स्ट, टीचिंग ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन स्कूल एंड कॉलेजेस। अब देखिए, स्कूल और कॉलेज में भी नीति और मूल्यों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। सो फार एथिक्स वर एक्सपेक्टेड टू बी लर्नड बाय अ वर्कर ऑन हिज ओन थ्रू एक्सपीरियंस एंड इनफॉर्मल गाइडेंस फ्रॉम अदर इन द ऑफिस। अभी तक जो कर्मचारी होते हैं उनसे यह सोचा जाता है कि वह नैतिकता या तो खुद से सीख लें या उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सीख लें। Today, with cutthroat competition, multiple challenges, and a fast changing environment, it is important that everyone should be well trained and efficient. आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, माहौल, वातावरण बहुत जल्दी बदल रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हर एक व्यक्ति अच्छे से ट्रेनिंग ले और काम के लिए वह तैयार हो, एफिशिएंट हो। ओनली देन कैन वी गिव गुड वर्क परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्ट टू राइज इन आवर लाइफ। तभी हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग अच्छे से काम करेंगे और अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाएंगे, ऊंचा करेंगे। Therefore, teaching of moral values and ethics should form part of our lives at an early stage. इसीलिए मोरल वैल्यूज, ठीक है, जो नैतिक मूल्य होते हैं, साथ ही साथ जो नीतियाँ होती हैं, वो हमको अपनी जीवन के बहुत प्रारंभिक समय से ही सीखना चाहिए और लागू करना चाहिए। आप देखते होंगे बच्चों को बहुत सारे नियम कानून दिए जाते हैं जो वो बचपन से फॉलो करते हैं। दिस वे वी विल बी एबल टू डेवलप एज डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स एंड बिल्ड आवर नेशन। इस तरह से हम लोग एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, एक अनुशासित नागरिक, मतलब जो अनुशासन मानेंगे, जो नियम कानून मानेंगे, और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम एन अर्ली एज ऑल्सो मीन्स डेवलपिंग वैल्यूज एज हैबिट्स। अब बहुत ही कम उम्र से अगर हम लोग नीतियों को मानने लगेंगे, हम लोग मूल्यों को समझने लगेंगे, तो ये हमारे आदत हो जाएगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, रास्ते में कचरा नहीं फेंकना, ये एक नियम होना चाहिए। तो जब बच्चों को आप सिखाएंगे तो वो क्या होगा, बच्चे जब बड़े होंगे तब भी उनको ये आदत बना रहेगा और वो रास्ते पे कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे। एंड यू नो दैट हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। और ये आपको पता होगा कि जो आदतें हो जाती हैं उनको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप अच्छी अच्छी आदतें बच्चों को दीजिए, तो आप देखेंगे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, और एक अच्छे इंसान से अच्छा समाज बनेगा, अच्छा समाज से अच्छा देश, अच्छा राष्ट्र बनेगा। After going through this lesson, you have learned more about ethics and ethical practices. Have you? अब ये जो लेसन आप पढ़े, क्या इसको पढ़ने के बाद आप नीतियों के बारे में, ठीक है, नीतियों का जो किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके बारे में आप कुछ सीखें? Don't you think that we should follow code of ethics to improve our personal and professional life? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने व्यावसायिक जीवन को अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए हम लोगों को ये नीतियाँ माननी चाहिए? तो इस तरह से ये जो चैप्टर है, इसके जो वीडियोस थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे।